यह पृथ्वी है। हम इसी ग्रह पर कहीं रहते हैं। आपके पूर्वज और मेरे पूर्वज इसी ग्रह पर जन्मे। आज तकरीबन इस पृथ्वी पर 795.09 करोड़ इंसान रहते हैं और इसी ग्रह पर लगभग 8.7 मिलियन प्रजातियां रहती है, जिसमें से 1 या 2 मिलियन प्रजातियां जानवर का है। बाकी शेष प्रजातियां अलग अलग प्राणियों का है, जैसे कि पशु, पक्षी, इंसान आदि। यह सभी प्रकार का प्रजातियों का घर पृथ्वी ग्रह ही है, जिसका इक्वेटर पर इसका डायमीटर 12,742 किलोमीटर है। लेकिन इस ब्रह्मांड का फैलाव कितना है? क्या इसका कोई सीमा है? और इस ब्रह्मांड की तुलना में 8.7 मिलियन प्रजातियां का घर पृथ्वी का क्या अस्तित्व है? तो चलिए आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाबों को जानते हैं। पृथ्वी के सबसे पास कोई चीज है तो वह है मून, जो पृथ्वी के ही परिक्रमा करते रहता है, जिससे उपग्रह यानी कि सैटेलाइट कहते हैं। यह सैटेलाइट पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यदि यह दूरी आपको कम लगता हो तो यदि आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएंगे तो आपको चांद पर जाने में पूरे 160 दिन लगेंगे। पृथ्वी से चंद्रमा तक की लाइट को भी जाने में लगभग 1.3 सेकेंड का समय लगता है, जो कि लाइट हमारे यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड में चलने वाला सबसे स्पीड वस्तुएं है, क्योंकि लाइट 1 सेकेंड में 2,99,792 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। चांद से पृथ्वी कुछ ऐसा दिखता है। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में स्थित तारा है, जिसके चक्कर सभी ग्रह लगाते रहते हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 147.1 मिलियन किलोमीटर दूरी से 152.1 मिलियन किलोमीटर दूरी भी हो सकता है। सूर्य के केवल ग्रह ही नहीं बल्कि ग्रह का उपग्रह भी चक्कर लगाते रहते हैं और इसके साथ लाखों एस्टेरॉयड चक्कर लगाते रहते हैं, जिसे सोलर सिस्टम कहते हैं। सोलर सिस्टम पृथ्वी से 14,95,97,870 किलोमीटर की दूरी पर सूर्य की चक्कर लगाते रहता है। सूर्य के लाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में भी 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। जुपिटर सूर्य से 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसका उपयोग सोलर सिस्टम में दूरियां मापने के लिए किया जाता है, जहां 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 152.1 मिलियन किलोमीटर होता है, जो अप्रोक्सीमेट सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। मार्स जो पृथ्वी से 1.504 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। मार्स से देखने पर पृथ्वी कुछ ऐसा दिखता है। इसको थोड़ा और जूम आउट करें तो नेपच्यून ग्रह दिखता है, जो सूर्य से 30.07 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। अब हमारे सोलर सिस्टम के सबसे आखिरी ऑब्जेक्ट प्लूटो है, जो पृथ्वी से 7.05 अरब किलोमीटर दूर है। लाइट को भी यहाँ आने में 4.6 घंटे का समय लगता है। इसे थोड़ा और आगे जाए तो हम ढूंढ सकते हैं वायेजर 1 स्पेस प्रोब को, जो पृथ्वी से 22 बिलियन किलोमीटर दूर स्पेस में 17 किलोमीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है। यह दूरी प्लूटो से 4 गुना अधिक है। इसको और जूम आउट करें तो हमें अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम दिखता है, जो हमारे सूर्य का सबसे नजदीकी कॉन्स्टेलेशंस यानी कि तारा मंडल है, जो पृथ्वी से 4.3 लाइट ईयर दूर है। इस कॉन्स्टेलेशंस के लाइट को पृथ्वी तक आने में 4.3 लाइट ईयर का समय लगता है, जहाँ 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। यदि वायेजर 1 17 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसे पार करने के सोचे तो इसे 70,000 साल लग जाएंगे। इससे और आगे बढ़े तो देख सकते हैं मिल्की वे गैलेक्सी को। इसी गैलेक्सी में सोलर सिस्टम और अल्फा सेंटोरी सिस्टम मौजूद है। हमारा मिल्की वे गैलेक्सी एक कोने से दूसरे कोने की दूरी 1 लाख लाइट ईयर है, जिसमें 300 अरब तारा और 100 अरब ग्रह है। गैलेक्सी में उपस्थित तारे, गैस और धूल सभी 220 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से अपने ही सेंटर का परिक्रमा करता है। पृथ्वी पर जीवन से शुरुआत के बाद से हम सभी लगभग 15 परिक्रमाएं पूरी कर ली है। इससे थोड़ा दूरी पर जाए तो अपने पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देख सकते हैं। यह 2 मिलियन लाइट ईयर दूर है, जो 110 किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के पास आ रही है। तो क्या एक ऐसा समय भी आएगा कि एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी टकरा जाएगी? तो हाँ, लेकिन इसे टकराने में 5 अरब साल लगेंगे। लेकिन यह गैलेक्सी कुछ नहीं है लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी की तुलना में। लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी का एक ग्रुप है जिसमें मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा और अन्य 50 से अधिक गैलेक्सी इसी का एक हिस्सा है, जिसे लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी कहते हैं। यह 10 मिलियन लाइट ईयर तक फैला हुआ है। लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी
में सबसे बड़ा गैलेक्सी ट्रायंगुलम गैलेक्सी, एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी है। लेकिन लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी कुछ नहीं है इसके तुलना में, जिसे वार्गो सुपर क्लस्टर कहते हैं। लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी वार्गो सुपर क्लस्टर का ही एक हिस्सा है, जिसमें 100 से अधिक लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी उपस्थित है। लेकिन यह भी कुछ नहीं है इसके तुलना में, जिसे लाइनिकिया सुपर क्लस्टर कहते हैं। लाइनिकिया सुपर क्लस्टर वार्गो सुपर क्लस्टर का घर है, जिसमें 1 लाख गैलेक्सी मौजूद है। यह तो कुछ नहीं है ऑब्जर्वर यूनिवर्स के तुलना में। ऑब्जर्वर यूनिवर्स ब्रह्मांड या यूनिवर्स का एक भाग है। जहां तक आज हम सभी देख पाए हैं CMB की मदद से, ऑब्जर्वर यूनिवर्स में कम से कम 2 ट्रिलियन गैलेक्सी है और 10 मिलियन सुपर क्लस्टर है। इस ऑब्जर्वर यूनिवर्स के किनारे को एज ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं, जिसकी दूरी 46.6 बिलियन लाइट ईयर है। इसी दूरी पर सभी मैटर समाहित है। जहां तक आज हम सभी कुछ देख पाए हैं, ऑब्जर्वर यूनिवर्स पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा भाग है, क्योंकि आज तक हमारे पास मात्र 46.6 बिलियन लाइट ईयर की दूरी वाले लाइट ही पहुंच पाया है, जिससे वैज्ञानिक इसे मापने में सक्षम है। लेकिन इससे दूर वाला लाइट नहीं पहुंच पाता है, जिससे यूनिवर्स की और दूरी को मेजर या मापना असंभव है। लेकिन वैज्ञानिकों ने मानव ब्रेन और यूनिवर्स में कुछ समानताएं ढूंढे हैं, जिससे यह पता चलता है कि मानव ब्रेन ही एक यूनिवर्स है। जिसे जानने के लिए इस वीडियो को देखिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।